गीता जी की व्याख्या करने का अधिकार सबको नहीं है, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को है। उनकी बात लेकर अगर हम समाज को देते हैं तो शुद्ध बात, अमृत बात देते हैं, लेकिन नहीं, अपने अहम की पुष्टता, लोक व्यवहार में प्रियता, लोक में मान्यता, धन की प्राप्ति, ये उद्देश्य बच्चा हमारे शास्त्रों को गौड़ कर रहे हैं और मनमानी मुख्य कर रहे हैं। जो शब्द कुछ है उसका अर्थ कुछ है, चलना कुछ है, चल कहीं और रहे, बोल कुछ और रहे, स्वयं में न तो पवित्रता, न धर्मनिष्ठता, न भगवत प्राप्ति की चाह, न परमात्मा स्वरूप का अनुभव की चाह, तो फिर कैसे हमारे धर्म ग्रंथों को समझा जाएगा, कैसे समझा जाएगा? फिर तो मनोरंजन हो जाएगा केवल। तो आज जो हमारे आचार्य जन हैं, जो गुरुजन हैं, वही इस बात को समझ रहे हैं, नहीं हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं कि आज हमारे भारत में शास्त्र के अनुसार प्रमाणित जीवन और शास्त्र से कभी एक भी शब्द भी पूज्य महाराज जी नहीं बोलते। गंभीर मुद्रा, शांतनिष्ठ, और जो आदि गुरु भगवान ने पीठ की मर्यादा दी, उस मर्यादा के अनुसार ऐसे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे चल करके मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे महापुरुष मिलना मुश्किल हो जाएगा जो मोक्ष पद को प्राप्त हुए और धर्मनिष्ठ और शास्त्र सम्मत व्याख्या करे, वो बहुत कठिन बात हो गई। आज धर्म ग्रंथ के उपदेशों को हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नहीं, लोक व्यवहार की वाहवाही, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसलिए भैया उद्देश्य बदल गया तो सब बदल गया। उद्देश्य आज बदल रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। ब्रह्मचारी हेमंत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अद्वैत वेदांत का छात्र हूं। पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूं। मेरे हृदय आपके प्रति अति आसक्त है, किंतु मेरी बुद्धि अद्वैत भक्ति मतलब ज्ञान मार्ग में लगी हुई है। महाराज जी, ऐसे में मार्गदर्शन करें। तो समस्या कुछ नहीं है, सबका निर्णय आखिरी अद्वैत ही है, द्वैत में भय है। अब देखना, हम एक दोहा कह रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहो नंदलाल। अद्वैती आ गया कि नहीं? उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। उधो मन न भय 10-20, एक भगवान में जाकर लीन हो गया तो कान भय